शीशा और पत्थर संग रहे तो बात नहीं घबराने की, बस शर्त इतनी है कि दोनों जिद ना करे टकराने की। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, साथ निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए हुए रिश्ते आखिरी सांस तक। अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि बुरे कर्म हजारों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। सदियां बीत गई, परंतु किसी माता पिता ने अपनी बेटी का नाम केकई और मंथरा नहीं रखा और अपने पुत्र का नाम कंस नहीं रखा। बुरे कर्मों के कारण ही होलिका और रावण आज भी जल रहे हैं। छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, किंतु बारिश में खड़े रहने का साहस अवश्य देता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर में विश्वास दुख तो नहीं रोक सकता, किंतु उन्हें सहन करने का साहस जरूर देता है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में भी छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उस दिए में उजाला होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, आटा नरम होकर रोटी बन जाती है। अगर इंसान नरम हो जाए तो हर किसी के दिल में जगह बना लेता है। संपत्ति हमेशा किसी के लिए भी मित्र नहीं होती, मित्र सदा ही सबके लिए संपत्ति होता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण होता है। ना मांग कुछ जमाने से यह देकर फिर सुनाते हैं, किया एहसान जो एक बार लाखों बार जताते हैं। जिनके पास कुछ दौलत हो तो समझते हैं भगवान है हम, तो मांग अपने भगवान से, जहां मांगने वो भी जाते हैं। कभी शमशान में राख को देखना मन में अवश्य विचार आएगा कि मनुष्य राख होने के लिए जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। खेल सब रोटी का है, कोई मक्खन लगाकर खाता है, कोई सूखी चबा जाता है और कोई तो इससे हर रोज मिल भी नहीं पाता। इसलिए ईश्वर जो दे रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। जीवन में हमें जो कुछ भी मिलता है उससे हम खुश नहीं होते, हमें भगवान का दिया हुआ सब कम लगता है। एक बच्चा अपनी माँ के साथ दुकान पर गया। वह बच्चा बहुत प्यारा और मासूम था। दुकानदार को उसे देखकर उस पर बहुत प्यार आया, इसीलिए उसने एक टॉफ़ी का डब्बा खोलकर उसके आगे कर दिया और कहा जितनी चाहे उतनी टॉफ़ियाँ ले लो, परंतु बच्चे ने मना कर दिया। दुकानदार ने बच्चे से फिर टॉफ़ी लेने को कहा, परंतु बच्चे ने दुकानदार के सामने हाथ फैला कर कहा, आपको जितनी देना हो दे दीजिए। दुकानदार ने टॉफ़ियाँ उसके दोनों जेबों में भर दी। बच्चा अपनी माँ के साथ दुकान से बाहर निकला। तब माँ ने बच्चे से पूछा, जब दुकानदार ने तुम्हें टॉफ़ी दी तो तुमने ले ली, जब दुकानदार ने तुम्हें टॉफ़ी लेने के लिए कहा तो तुमने मना कर दिया, ऐसा क्यों? बच्चे ने बहुत मासूमियत से कहा, माँ मेरे हाथ छोटे हैं, अगर मैं टॉफ़ी निकालता तो 1 या 2 टॉफ़ी ही मेरे हाथ में आ पाती। दुकानदार के हाथ बड़े थे इसलिए मुझे ज़्यादा टॉफ़ियाँ मिल गई। ठीक इसी तरह हमें ईश्वर की मर्जी में खुश रहना चाहिए। क्या पता वह एक बूंद मांगने के चक्कर में पूरा सागर देने की कोशिश कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में हम बुरे दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखते, वह मेरी पीड़ा क्यों नहीं कम करते। याद रखना, जब परीक्षा चल रही हो तो शिक्षक मौन रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यह मंत्र हमेशा याद रखिएगा, धीरे बोलेंगे तो शांति मिलेगी, अहंकार छोड़ेंगे तो बड़े बनेंगे, विचार करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। अपना कद इतना छोटा रखिए कि सब आपके साथ बैठ सके और कद इतना भी बड़ा ना रखे कि जब आप खड़े हो तो कोई बैठा ना रहे। अच्छा मित्र एक फूल की तरह होता जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते और तोड़ भी नहीं सकते। तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा, छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। बेवकूफ़ बने रहोगे तो रिश्ते बने रहेंगे। अगर कभी गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो रिश्ते टूटने लगेंगे। भले वह काम मत करो जिसमें भगवान मिले, पर वह काम ज़रूर करो जिसमें दुआ मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति में इंसानियत होनी चाहिए।
जन्म लिया तो केवल सांसें मत लीजिए, जीने का शौक भी रखिए। श्री कृष्ण से किसी ने पूछा, भाई और मित्र में क्या फर्क है? श्री कृष्ण ने कहा, भाई सोने की तरह है और मित्र हीरे की तरह। तो उस आदमी ने कहा, आपने भाई को कम कीमत और मित्र को कीमती चीज से क्यों नवाजा? तो श्री कृष्ण ने कहा कि सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघलाकर फिर पहले जैसा बनाया जा सकता है, लेकिन हीरे में दरार पड़ जाने के बाद वह फिर पहले जैसा नहीं बन सकता। हमेशा दूसरों का साथ दे, पता नहीं यह पुण्य जीवन में कब आपका साथ दे जाए। प्रेम में सोच नहीं समझ होती है, प्रेम में कानून नहीं अनुशासन होता है, प्रेम में भय नहीं भरोसा होता है, प्रेम में अर्पण नहीं समर्पण होता है। इसीलिए यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपने मन में समर्पण का भाव रखें। नदियों को साफ मत कीजिए, बस उन्हें गंदा करना बंद कर दीजिए, साफ तो वह खुद अपने आप हो जाएंगी। इसलिए अपने मन के गंदे विचारों को दूर करने की चिंता में ना पड़े रहिए, बस केवल अच्छे विचारों को अपनाइए, गलत विचार स्वयं नष्ट हो जाएंगे। एक कौवा कभी किसी का धन नहीं चुराता, तब भी वह किसी को प्रिय नहीं है। कोयल किसी को धन नहीं देती, लेकिन तब भी वह लोगों को प्रिय है। फर्क सिर्फ मीठी बोली का है, जिससे सब अपने हो जाते हैं। गलती नीम की नहीं होती है कि वह कड़वी है, गलती हमारी जीभ की होती है क्योंकि उसे मीठा पसंद है। इसी तरीके से यदि आप अच्छे हैं लेकिन कोई आपको पसंद नहीं करता, तो यही सोचे शायद उन्हें बुरे लोग पसंद होंगे। इसमें गलती आपकी नहीं उनकी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात सदैव ध्यान रखिए, नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान ना करें, खुश नहीं कर सकते तो किसी को दुखी भी ना करें, तारीफ नहीं कर सकते हैं तो किसी की बुराई भी मत करें। जिनके दिल पर चोट लगती है वह आंखों से नहीं दिल से रोते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे वक्त परिवर्तनशील है उसी तरीके से आपको भी परिवर्तनशील बनना पड़ेगा। आपको मालूम होगा, एक समय था जब अटैची वाले मेहमानों को रईस समझा जाता था। आजकल दूर से ही ऐसे अटैची वालों को लोग चश्मा बेचने वाला समझते हैं। इसलिए वक्त के साथ अपने आप को बदलते रहें। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। यह उन वजहों को पकड़ पकड़ कर लाता है जो बेवजह है, इसलिए अपने दिमाग पर संतुलन जरूर रखें। देर लगती है पर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर दिखते नहीं। निर्वस्त्र आए थे, निर्वस्त्र जाएंगे, कमजोर आए थे, कमजोर ही जाएंगे। बिना धन संपदा के आए थे, बिना धन संपदा के ही जाएंगे। पहला स्नान स्वयं नहीं किया, अंतिम स्नान स्वयं नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह सोचकर दूसरों की मदद जरूर करना कि आपको दुआ मिलेगी, यह और यह सोचकर किसी को परेशान कभी मत करना कि उसकी बद्दुआ से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मैं कंस से रिश्ते की शर्त करता तो कंस को कभी नहीं मार पाता, क्योंकि बुराई का विरोध जरूरी है। फिर चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या सगा संबंधी, अगर गलत है तो विरोध कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, लेकिन आप स्वयं को अपने आप शमशान नहीं ले जा सकते। आप चाहे जितने लंबे क्यों ना हो, लेकिन आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं। दर्जनों गाड़ियां आपके पास हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चलकर ही जाना पड़ेगा। इंसान को कभी भी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह जिंदगी है, छोड़कर चली जाएगी। दीवार पर आपकी तस्वीर होगी और कुर्सी खाली रह जाएगी। एक बार श्री कृष्ण ने एक भक्त से पूछा, यह घर किसका है? भक्त ने कहा, आपका। श्री कृष्ण ने पूछा, यह गाड़ी किसकी है? भक्त ने कहा, आपकी। श्री कृष्ण ने अपनी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह किसकी है?
भक्त ने कहा, यही तो बस इस दुनिया में मेरी है, बाकी तो सब आपका है। तो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में जो भी है वह हमारी नहीं है, सब उस परमेश्वर की देन है। हम तो केवल यहाँ आए हैं और यहाँ से चले जाएंगे, कुछ साथ लेकर नहीं आए थे और कुछ साथ लेकर नहीं जाएंगे। थोड़ा सब्र रख इंसान, यह मुसीबत भरे दिन गुजर जाएंगे। जो लोग आपको देखकर हंसते थे वह आपको देखते रह जाएंगे।